क्या आपने कभी सोचा है आज हम जिस ईद को इतनी खुशी से मनाते हैं वो पहली बार कैसी रही होगी? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ईद कैसी थी? क्या उस दिन भी लोग नए कपड़े पहन रहे थे? क्या बच्चे उसी तरह खुश थे जैसे आज होते हैं? या उस ईद में कुछ ऐसा था जो आज हमारी ईद में कहीं खो गया है? और अगर हम सच में सोचें तो क्या हमारी आज की ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद जैसी है? आज की यह कहानी हमें ले जाएगी उस वक्त में जब इस्लाम नया नया था, जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत करके मदीना में कदम रखा था। वो वक्त आसान नहीं था। लोग अपने घर छोड़कर आए थे, अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनके दिल में एक चीज थी, ईमान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां के लोगों के पास 2 दिन ऐसे थे जिनमें वो खुशी मनाते थे, वो खेलते थे, जश्न मनाते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपने पूछा, ये दिन कौन से हैं? लोगों ने जवाब दिया, हम इन दिनों में खुशी मनाते हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन दोनों दिनों के बदले 2 बेहतर दिन दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सोचिए, उस वक्त मुसलमानों को पहली बार एहसास हुआ कि अब उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी खुशी है, उनकी अपनी ईद है। और फिर आया वो दिन, इस्लाम की पहली ईद। सुबह का वक्त था। मदीना की फिजा में एक अजीब सी शांति थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने घरों से निकल रहे थे। कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब एक जैसे थे। सबके चेहरे पर सुकून था, सबके दिल में खुशी थी और सबकी जुबान पर एक ही आवाज थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज सादगी भरा था, कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं, बस अल्लाह का शुक्र और दिल में खुशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में लोग तकबीर पढ़ रहे थे, पूरा माहौल इबादत से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज अल्लाह की याद में डूबी हुई है। जब सब लोग ईदगाह पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा करवाई। लोग कतारों में खड़े थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई पीछे नहीं हट रहा था, सब बराबर थे, सब एक थे। नमाज खत्म हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपने खुतबा दिया, आपने लोगों को नसीहत की, आपने उन्हें याद दिलाया कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं है बल्कि शुक्र का दिन है, इबादत का दिन है। आपने गरीबों का ख्याल रखने को कहा। आपने बताया कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। उस दिन मदीना में कोई अकेला नहीं था, हर कोई एक दूसरे के साथ था, हर कोई एक दूसरे के लिए था। और यही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद। अब जरा सोचिए, आज हमारी ईद कैसी होती है? क्या हम भी उसी सादगी से ईद मनाते हैं? क्या हम भी गरीबों को याद करते हैं? क्या हम भी दिल से शुक्र अदा करते हैं? या हम सिर्फ नए कपड़ों, खाने और दिखावे में खो जाते हैं? सच तो यह है कि हमने ईद का असली मतलब कहीं खो दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद में सादगी थी, लेकिन उसमें असली खुशी थी। आज हमारी ईद में शोर है, लेकिन सुकून नहीं। अगर हम सच में खुश होना चाहते हैं तो हमें उसी रास्ते पर लौटना होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, क्योंकि असली ईद वही है जिसमें अल्लाह की याद हो, जिसमें दिल में सुकून हो और जिसमें हम दूसरों के लिए भी खुशियां बने। और शायद अगर हम अपनी ईद को बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है।